सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। उसके पहले निफ्टी 50 का एनालिसिस मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, आफ्टर कंटिन्यूअस बाइंग अब यहाँ पे लिटिल बिट सेलिंग प्रेशर हावी हो रहा है। तो ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा कि ये जो बाइंग था ये नॉर्मल बाइंग स्पाइक था या फिर एक्चुअल वे में मार्केट यहाँ पे बुलिश हुआ था। ये चीज़ तो जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो डायरेक्टली हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहला चीज़ कि निफ्टी कल के स्विंग के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोपहर के 2:15 PM हो रहे हैं, ठीक है, 2:15 हो रहे हैं। तो इसलिए मार्केट को क्लोज होने में अभी अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटे बचे हुए हैं। अगर क्लोज होते होते निफ्टी कहीं अपर लेवल पे जाके क्लोज हो जाता है तो वो एक स्ट्रेंथ का संकेत रहेगा, ठीक है। एंड अगर ये नीचे गिर के कहीं क्लोज होता है, अप्रॉक्स क्लोज होता है 23,900 या फिर 23,850 के आसपास, तो वो एक नेगेटिविटी का संकेत है, वीकनेस का संकेत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जब से बाज़ार में करेक्शन स्टार्ट हुआ, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था 22,101, ठीक है। यहाँ पे एक ज़बरदस्त डब्ल्यू पैटर्न मार्केट ने क्रिएट किया, मार्केट ऊपर गया एंड विथ प्रॉपर क्रिएटिंग स्विंग्स मार्केट इस तरीके से ऊपर की ओर मूव कर रहा था। अब आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो जर्नी है ना वो बहुत क्विक रहा है। इंस्टेंटली मार्केट चला गया है ऊपर के डायरेक्शन में विदाउट गिविंग एनी मेजर पुलबैक और करेक्शन। तो जितना तेज़ रफ्तार में ऊपर जाएगा ना, उतना ही फिर बाद में साइडवेज या फिर करेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक में तो प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ मार्केट ऊपर गया, बट जब करेक्शन स्टार्ट हुआ तब आपको थोड़ा सा इसके प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, फिर अगेन ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, प्रीवियस लो को इसने ब्रेक किया एंड अब उसी लो को वो रेजिस्टेंस मान के यहाँ से फिर अगेन करेक्शन दिखा रहा है। टाइम फ्रेम जब ये छोटा करेंगे तब आपको और अच्छे तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आवरली टाइम फ्रेम कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, छोटा सा करेक्शन, फिर अगेन बाइंग स्टार्ट हुआ, फिर ये नीचे की ओर गिर गया। अब ये जो पर्टिकुलर लेवल है सपोर्ट, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक दिन इसने सपोर्ट लिया, दूसरे दिन सपोर्ट लिया, तीसरे दिन भी इसने सपोर्ट लिया। फाइनली इसी सपोर्ट लेवल को अभी रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करके यहाँ से नीचे की ओर गिर रहा है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्विंग बन गया है, ठीक है, 23,800 के अप्रॉक्स में। अगर इन केस 23,800 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है ना, तो चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे कि शायद से ये इस गैप को फिल करने आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये गैप को अगर ये फिल करता है मार्केट तो बहुत नीचे के भाव पे आ जाएगा, अप्रॉक्स 23,000 के आसपास आ जाएगा। तो इस दौरान अच्छे खासे स्टॉक्स में बड़े बड़े करेक्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बाइंग जब तक हो रहा था तब तक तो बढ़िया है, बट अब लिटिल बिट यहाँ पे वीकनेस का संकेत दिख रहा है। आज का क्लोजिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोगों के लिए कि ये इस स्विंग के नीचे क्लोज होता है या फिर कहीं ना कहीं ऊपर जाके क्लोज होता है। तो क्लोजिंग आज का इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा नोट कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। अभी करेंटली देखा जाए तो 2.1% के तेज़ी के साथ 3610 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो बढ़िया है, वैल्यूएशन भी देखोगे तो इन लाइन है। मैं इसको उतना भी ज़्यादा अंडर वैल्यूड तो नहीं कंसीडर कर सकता हूँ। पी रेशियो 100 से गिर के अभी 65 के आसपास आ गया, तो उतना बड़ा भी करेक्शन इनके वैल्यूएशन में नहीं हुआ है। बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो स्टॉक ने नो डाउट अपने कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट के बाद जिस हिसाब से मोमेंटम चाहिए रहता है उस तरीके का मोमेंटम हम लोग को मिल रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक चार्ट पैटर्न का क्रिएशन हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न ऑल टाइम हाई के आसपास या फिर टॉप लेवल पे इस तरीके का चार्ट पैटर्न बने। इट मीन्स वो संकेत दे रहा है कि अपने प्रीवियस ट्रेंड को वो कंटिन्यू करने वाला है। बट दोस्तों, इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से कोई टारगेट लेवल भी तो होना चाहिए ना, एज पर टेक्निकल एनालिसिस, कि किसी लेवल तक जाके प्रॉफिट बुकिंग करें हम लोग। तो उसका सिंपली आप कैसे टारगेट निकालोगे? ये जो कप का डेप्थ है ना, उसको आप मेजर कर लो।
तो ये डेप्थ को मैंने यहाँ पे मेजर करा, कितना निकल के आ रहा है, अप्रोक्स 980 पॉइंट्स। यही 980 पॉइंट्स अगर मैं ऊपर की ओर फोरकास्ट करता हूँ तो टारगेट लेवल हमारा निकल के आ जाता है 4000 लेवल, ठीक है। तो इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से मिनिमम मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये 4000 के लेवल तक तो जाना चाहिए। अब उसके बाद फर्दर और वो कितना ऊपर जाएगा वो कोई अनुमान नहीं लगा सकता, बट इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से एक्सपेक्टेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड अभी ये ट्रेड कर रहा है 3600 के आसपास। तो देखते हैं कि इस वॉलेटाइल भरे मार्केट में भी ये स्टॉक अपने टारगेट लेवल को हिट कर पाता है या फिर नहीं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 1.5% के करेक्शन के साथ 250 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। देखिए दोस्तों, इस स्टॉक में ह्यूज वॉलेटिलिटी है, भले ही अप्स एंड डाउन्स नहीं मिल रहा है, बट इंट्राडे के दौरान ही बाइंग सेलिंग अच्छा खासा हो रहा है। अब इसको आप ध्यान से देखो तो मल्टीपल कैंडल स्टिक्स फॉर्म हो रहे हैं एंड सारे कैंडल स्टिक्स में जो विक है यानी शैडो है वो बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, पिछले 5-6 वीक का मोमेंटम आप देख सकते होंगे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे शैडोज बन रहे हैं, विक बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बाइंग सेलिंग बहुत ही ज़ोरों शोरों से हो रहा है एंड वो भी क्रिटिकल सपोर्ट लेवल के आसपास आते ही। बट ध्यान रखिए कि क्लियर कट संकेत अभी तक नहीं मिला है। भले ही वॉलेटिलिटी इंक्रीज है बट क्लियर कट संकेत नहीं मिला है, तो इसीलिए आप यहाँ पे वो नहीं कर सकते हो, मतलब कि बायस्ड व्यू लेके नहीं चल सकते हो अभी के टाइम पे जियो फाइनेंशियल के स्टॉक में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास करंटली ट्रेड कर रहा है। मैं सिंपली इसको अभी वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही कुछ सर्टेन प्राइस एक्शन दिखेगा तो ऑब्वियसली एक वीडियो तो अपलोड करूँगा, बट अभी के टाइम पे यहाँ पे कंप्लीटली वेट एंड वॉच करने वाला ही सिनेरियो है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। हालांकि रिसेंटली मैं इसको कई दिनों से कवर कर रहा हूँ रेगुलरली एंड अब मैं इसको कवर करना थोड़ा बंद करूँगा। क्लियर कट प्राइस एक्शन आप लोगों को बता देता हूँ। 2% के करंटली गिरावट के साथ 4109 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड इसके प्राइस एक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक अपने रीसेंट हाई से धीरे धीरे करके नीचे की ओर गिर रहा है। जितने भी लोग ये मुझसे पूछते हैं कि सर चार्ट पैटर्न कितना बड़ा बनना चाहिए, कितना छोटा बनना चाहिए, उनको अब अच्छे तरीके से क्लैरिटी आ रहा होगा। ये एक्सपीरियंस ही आपको बता पाएगा। आपको कोई बुकिश लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, कहीं पे वीडियो में आपको ये नहीं एग्जैक्टली बताया जाएगा कि कितने करेक्शन के बाद किस तरीके का चार्ट पैटर्न रिक्वायरमेंट है फॉर रिवर्सल। अब डब्लू पैटर्न ये भी है, बट इस डब्लू पैटर्न पे मैं रिलाई नहीं करता हूँ, बट बहुत सारे ऐसे भी डब्लू पैटर्न्स बनते हैं जिस पे मैं आंख बंद करके रिलाई करता हूँ। तो केन्स टेक्नोलॉजी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम में डब्लू बना। अल्टीमेटली देखिए हम लोग का गोल क्या है, कुछ भी चार्ट पैटर्न बने, कुछ भी कंसोलिडेशन हो, एट द एंड हमारा रिक्वायरमेंट है कि इनफ बायर्स एक्यूमुलेट हो जाने चाहिए ताकि बड़े से सेलिंग स्विंग को वो इरेज कर सके, वो रिवर्स कर सके। यही एट द एंड हमारा रिक्वायरमेंट रहता है। अब यहाँ पे छोटा सा डब्लू पैटर्न बना है, इट मीन्स कम बायर्स आए हुए हैं। बड़ा डब्लू पैटर्न बना रहता है, बड़े टाइम फ्रेम में बना रहता, ज़्यादा समय लगा के बना रहता, तो वहाँ पे अच्छा खासा बायर्स का हम लोग पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट करते हैं। तो केन्स टेक्नोलॉजी को अभी सिंपली ध्यान दीजिए कि फर्स्ट स्ट्रेंथ के साथ बाइंग ज़रूर हुआ है, बट सेकेंड स्ट्रेंथ के साथ बाइंग होना कंपलसरी है, तभी जाके इस शार्प फॉल का रिवर्सल हम लोग एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।